Types of memory. Computer's memory can be of two types. Primary memory, main memory बोलते हैं, और secondary memory. कंप्यूटर मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, रैम और रोम. प्राइमरी मेमोरी कौन होता है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी. और रोम क्या हो गया? रीड ओनली मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी, हार्ड डिस्क, CD, DVD, फ्लैश ड्राइव, ब्लू रे डिस्क, मेमोरी कार्ड. देखिए मेमोरी कार्ड तो हम लोग के मोबाइल में भी लगा रहता है ना. छोटा सा मेमोरी कार्ड होता है, इतना छोटा मेमोरी कार्ड होता है. हार्ड डिस्क होते हैं. पेन ड्राइव भी होता है. पेन ड्राइव भी हमारा सेकेंडरी मेमोरी है. देखे हो पेन ड्राइव? ठीक है, हम दिखा देंगे पेन ड्राइव तुम्हें. बहुत तरह का डिजाइन का होता है पेन ड्राइव. उसमें हाँ, उसको लगा दो, उसमें हम कुछ भी डाटा को सेव करके रख सकते हैं. फ़ोटो करवाने के लिए, फिर एक से दूसरे कंप्यूटर में डालने के लिए उसमें यूज करते हैं हम लोग. प्राइमरी मेमोरी, द प्राइमरी मेमोरी ऑल्सो नॉन एज द इंटरनल मेमोरी ऑफ ए मेन मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी क्या है? इंटरनल मेमोरी है, और वो मेन मेमोरी है. is the inbuilt memory of a computer. This memory is directly accessed by the CPU. The data stored in the primary memory gets erased when the computer is switched off. प्राइमरी मेमोरी को टेम्पोररी मेमोरी बोलते हैं, है ना. जैसे ही स्विच ऑफ होगा तुम्हारा कंप्यूटर, अगर तुमने सेव नहीं किया है तो वो पहले रैम में सेव होता है, तो वो क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा. जैसे कंप्यूटर ऑफ होगा वो तुम्हारा सेव नहीं हुआ, है ना. ठीक है, तो वो जब तक जैसे हम लिख रहे हैं ना, जैसे लिख लिए, मान लो यहाँ तक लिख लिए, तो ये सेव हो गया, रैम में सेव हो गया, है ना. अगर इसको हम लोग सेव नहीं करेंगे, किसी में कोई फाइल में अगर सेव करके नहीं रखें, है ना, अगर लाइट चली गई, बंद हो गया कंप्यूटर, तो वो हट जाएगा, सारा डिलीट हो जाएगा. हैंस इट इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज ए वोलाटाइल मेमोरी, है ना. वोलेटाइल मेमोरी भी इसे बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी को. द प्राइमरी मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. कितने कैटेगरी में है प्राइमरी मेमोरी? 2, रैम और रोम. रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी. द रैंडम एक्सेस मेमोरी इज ए वोलाटाइल मेमोरी दैट स्टोर्स द डाटा टेम्पररली. दे दिया, टेम्पररी ही उसमें डाटा सेव होता है. द डाटा इज लॉस्ट व्हेन अ कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ. जैसे ही स्विच ऑफ होगा तो उसमें डाटा क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा. इट इज ए रीड एंड राइट मेमोरी इज एज द इंस्ट्रक्शन कैन बी रिटन इनटू एंड रीड फ्रॉम इट. ठीक है, रीड इसमें हम लोग कर सकते हैं. रैम हो गया, ये रैम होता है. कहाँ रहती है ये? CPU में. हार्ड डिस्क होता है ना, उसमें रहता है ये रैम रोम. नेक्स्ट देखो, रोम, रीड ओनली मेमोरी. द रीड ओनली मेमोरी स्टोर्स एंड डाटा परमानेंटली. रीड ओनली मेमोरी में परमानेंटली डाटा स्टोर होता है. इट रिटेन्स इट्स कंटेंट इवन व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ, है ना. जब स्विच ऑफ हो जाए फिर भी उसमें रहता है. दस इट रिफर टू एज ए नॉन वोलाटाइल मेमोरी. रोम क्या हो गया? नॉन वोलाटाइल मेमोरी. और रैम क्या हो गया? वोलाटाइल मेमोरी. द डाटा कैन ओनली बी रीड फ्रॉम रोम एंड इज नॉट इरेजेबल. और रोम क्या हो गया? जिससे उसमें सिर्फ हम डाटा को सेव कर सकते हैं, मगर फिर से उसको डिलीट करके हम, जैसे हमको चेंज करना, नेम गलत हो गया, फिर से चेंज करके उसको लिखेंगे तो वो नहीं हो सकता है. सिर्फ हम उसे रीड कर सकते हैं. ठीक है, जैसे पेन ड्राइव में हम सेव कर लिए और हमें दूसरे कंप्यूटर में लगा दिया, उसमें हमको इरेज करके कुछ सेव कर, फिर से उसे एडिटिंग करना है तो कर सकते हैं, मगर रोम में नहीं कर सकते हैं. ओनली फॉर रीड. The CPU can also directly access the read-only memory. ROM stores the basic input-output system BIOS. BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है? Basic Input Output System. Instructions that are needed to load the operating system when a computer is switched on. Programmable read-only memory (PROM). It is a type of a ROM in which data can be written only once and cannot be erased. इसमें एक ही बार डाटा को हम स्टोर कर सकते हैं, उसको फिर इरेज करके फिर हम एडिट नहीं कर सकते हैं. द डिफरेंस बिटवीन रोम एंड प्रोम इज दैट इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड इन रोम ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग वाइल अ प्रोम इज ए मैन्युफैक्चर एज ब्लैंक, है ना. प्रोम क्या, जब हम लोग कंप्यूटर लेते हैं, जो इंस्ट्रक्शन स्टोर किया हुआ रहता है वो रोम में किया हुआ रहता है, वो मैन्युफैक्चरिंग है. वाइल अ प्रोम इज ए मैन्युफैक्चरिंग इज ए ब्लैंक, वो ब्लैंक रहता है, खाली रहता है. ये तो पहले से ही इसमें वो डाटा को स्टोर करके रखा जाता है रोम में, और इसमें प्रोम खाली रहता है. प्रोम प्रोग्राम इज रिक्वायर्ड टू राइट डाटा ऑन टू अ प्रोम. इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी EPROM, इसमें हम इरेज कर सकते हैं. इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. इट इज a type of a PROM in which data can be erased using ultraviolet light.
ठीक है। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी EEPROM. It is a type of a PROM in which data can be erased using electrical signals. Now we read secondary memory. From what we have read so far, we know that primary memory is volatile and has a limited capacity. है ना, इसमें क्या है, लिमिटेड कैपेसिटी होता है, वोलाटाइल है. सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू हैव ए अनदर फॉर्म ऑफ मेमोरी दैट हैज ए लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी. है ना, इसलिए हमें अलग टाइप के हम हार्ड डिस्क, CD, DVD, फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव ये सब यूज करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा में स्टोर कर सकें. बनाओ. And from which data and programs are not lost when the computer is turned off. Such type of a memory is called secondary memory. है ना, इसमें कंप्यूटर में अगर लाइट ऑफ भी चली जाएगी तो हमारा सेकेंडरी मेमोरी में से सेव ही है, डाटा हमारा लॉस नहीं होगा. सेकेंडरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी, ठीक है. प्राइमरी मेमोरी को क्या बोले, इंटरनल मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी क्या है हमारा, एक्सटर्नल मेमोरी. इज वेयर प्रोग्राम्स एंड डेटा आर स्टोर्ड फॉर फ्यूचर रिफरेंसिंग. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सिलरी मेमोरी. इसको और कौन से नाम से जानते हैं, एक्सिलरी मेमोरी. इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी एज इट इज नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द CPU एंड इज नॉन वोलाटाइल. सेकेंडरी और एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस हैव अ मच लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी. है ना, ये बड़ा होता है, इसमें ज़्यादा में कैपेसिटी है इसमें स्टोर रखने का. लेट अस लर्न अबाउट ए सम कॉमन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस. अब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का हम लोग पढ़ते हैं कौन कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है. हार्ड डिस्क. इट इज़ अ मेन स्टोरेज मीडियम फॉर ए कंप्यूटर्स. इट इज़ ए मेड ऑफ ए कलेक्शन ऑफ ए डिस्क नॉन एज अ प्लेटर्स. ये हार्ड डिस्क है जो CPU के अंदर लगा रहता है. इट इज़ ए फिक्स इनसाइड द CPU बॉक्स, लिखा हुआ है, ये फिक्स होता है CPU बॉक्स में. वो खोल के रख दो वहाँ, क्यों खेल रहे हो उसके साथ. चलो देखो, इट कैन होल्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ ए डाटा. इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हम डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं. हार्ड डिस्क कैन स्टोर अप टू 8 TB. 8 TB सोच लो कितना हो गया 8 TB, 1 टेराबाइट. 8 टेराबाइट बोल रहा है, 1 टेराबाइट होता है 1024 GB. है ना. चलो, nowadays external hard disks are also available which are small in size and can be carried anywhere. और ये स्मॉल साइज में होता है, कहीं भी हम इसको लेके जा सकते हैं. नेक्स्ट क्या है सेकेंडरी मेमोरी, CD. स्टैंड फॉर ए कॉम्पैक्ट डिस्क. हाँ, CD का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क. देखे हो CD. हाँ, गाना बचे. अभी कंप्यूटर में, लैपटॉप सब में अब देना बंद कर दिया है क्योंकि वायरस आ जाता है ना, इसके कारण. है ना, CD जो लगाते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में जाते हैं, इसलिए लैपटॉप में अब CD का जो वो रहता है वो नहीं देते हैं. अब CD का यूज भी नहीं करते हैं. है ना, बहुत सारा फाइल स्टोर करके. हाँ, CPU के अंदर भी डाला जाता था और लैपटॉप में भी साइड में बना हुआ रहता था. ऑप्टिकल स्टोरेज. It is an optical storage device. A CD is a thin, shiny, circular disk that can store up to 700 MB. इसमें 700 MB तक हम लोग सेव करके रख सकते थे डाटा. एंड मेजर 4.7 इंचेज इन डायमीटर. इसका डायमीटर कितना होता है, 4.7 इंचेज. डायमीटर डेट मीन्स दिस वन. यस. हाँ, अ CD कैन होल्ड टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड, इमेजेज एंड वीडियोज भी हम सेव कर सकते थे, इमेजेज भी. इट कैन बी यूज फॉर ए डाटा बैकअप एंड होल्डिंग सॉफ्टवेयर. DVD. द फुल फॉर्म ऑफ ए DVD, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोलते हैं या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी बोलते हैं. इट इज़ एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस यूज फॉर ए डाटा स्टोरेज and for recording movies with high video and sound quality. The storage capacity varies from 4.7 GB और 17 GB तक आते थे. CD में बस MB आता था 700 MB, इसमें GB तक आते थे. है ना, इसलिए DVD का भी यूज किया जाता था. चलो, नाउ USB ड्राइव और फ्लैश ड्राइव. अ USB ड्राइव पॉपुलरली नॉन एज द पेन ड्राइव. देखो, ये USB ड्राइव, यही पेन ड्राइव है ना. तुम्हारे तो पिक्चर में, हाँ, बहुत तरह का होता है, बहुत ही तरह का होता है. बहुत छोटा भी होता है, एक पेन के जैसा भी होता है पेन ड्राइव. है ना, पेन भी एक होता है, वो भी तुम्हारा पेन ड्राइव है. उसमें भी ऐसे पेन खोलोगे तो ऐसे ही लगाने का होगा, लगा दोगे एकदम. ठीक है. अब देखो, थंब ड्राइव, सॉरी, नॉन एज द पेन ड्राइव और थंब ड्राइव, इसे थंब ड्राइव भी बोलते हैं. हैज इमर्ज्ड as the most popular data backup device. It is used for a copying and moving data from one computer to another.
एक कंप्यूटर से हम दूसरे कंप्यूटर में इसमें डाटा को स्टोर करके लेके कर सकते हैं काम. इट इज़ अ स्मॉल लाइट वेट रिमूवेबल एंड रीराइटेबल ड्राइव. इसमें फिर से हम रीड कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं. इट इज़ ए प्लग एंड प्ले डिवाइसेज दैट प्लग्स इनटू अ कंप्यूटर्स USB पोर्ट. इट कम्स इन अ वेरियस स्टोरेज कैपेसिटीज फ्रॉम 4 GB to 32 GB, है ना. 4 GB से 32 GB तक का आता है. ये ऑन ऑफ करने वाला होगा. चलो देखो, इट इज ऑल्सो अ हाईली ड्यूरेबल डिवाइस एंड कीप्स द डाटा सेफ एंड सिक्योर. वी कैन री राइट डाटा इन इट एनी नंबर ऑफ टाइम्स, है ना, एनी नंबर ऑफ टाइम्स. इसमें हम सेव करके रख सकते हैं अच्छे से. तो मैं कुछ दिन में कंप्यूटर का क्लास करवाएंगे. देखते हैं, इस संडे को सोच रहे हैं करवाने का. तो पेन ड्राइव का भी वर्क दिखाएंगे कि क्या क्या सेव है. कुछ सेव है पेन ड्राइव में, उसको भी लगा के दिखाएंगे. नहीं ऐसा कुछ नहीं, कल हम दिखा देंगे संडे को. चलो देखो नेक्स्ट. इट इज़ ऑल्सो हाईली ड्यूरेबल डिवाइस एंड कीप्स द डाटा सेफ एंड सिक्योर. वी कैन राइट एंड डाटा इट इन ए नंबर ऑफ टाइम्स. ब्लू रे डिस्क. इट इज़ अ न्यू ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट दैट कैन स्टोर अप टू 128 GB. इसमें 70 GB तक ही आता था DVD में. और ये ब्लू रे डिस्क में कितने आते हैं? 128 GB of data. This disk is mainly used for storing high quality of sound, games भी इसमें स्टोर कर सकते हैं, मूवी डाटा. The name Blu-ray disc is derived from a blue-violet laser that is used to read and write data on it. Multimedia card is a flash memory card used as a storage medium for a portable devices like mobiles, digital cameras and music players in a form that can easily be removed for access by a computer. These devices transfer images and music files into a computer using multimedia card reader, which can be connected to a computer through a USB cable. Most of the laptops come with inbuilt card readers.